अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। जी हाँ, यदि आप आईटीआई और डिप्लोमा पास छात्र हैं, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो फाइनली आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ये कोल इंडिया की तरफ से जारी किया गया, जिसका फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। और ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा, कितनी यहाँ पर सीट खाली है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दिया था। 28/3/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब यहाँ पर बात करें कब तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो ये जो फॉर्म है साथियों 19 तारीख तक भरा जाएगा। 19 अप्रैल 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें आईटीआई के छात्र और डिप्लोमा के छात्र केवल फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि यहाँ पर बात करें आईटीआई छात्रों के लिए कितनी सीट खाली है और डिप्लोमा छात्रों के लिए कितनी सीट खाली है, तो नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको पहला जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर माइनिंग सिरदार के पद पर, जिसमें टोटल आप यहाँ पर सीट देखेंगे तो 77 सीट आपको इसमें खाली देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर कैटेगरी का काउंट करके आप यहाँ पर सीट देखेंगे तो 77 सीट खाली आपको देखने को मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे आपको जो सीट देखने को मिली है इलेक्ट्रीशियन नॉन, जो कि एक्सकन्वेशन है, और यहाँ पर आपको टेक्नीशियन के अंतर्गत भर्ती देखने को मिली है। और इस पोस्ट पर जो आपको टोटल सीट देखने को मिल रही है 136 टोटल सीट यहाँ पर खाली है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डिप्टी सर्वेयर का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप टोटल यहाँ पर सीट आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर आपको 20 सीट खाली देखने को मिल रही है। इसी तरह आपको हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने लगा है। और यहाँ पर अगला पोस्ट आपको देखने को मिलता है असिस्टेंट फॉरमैन का, जो कि इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर पोस्ट खाली है। और इसमें टोटल सीट आपको जो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर देखिए 107 यहाँ पर टोटल सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। टोटल आप यहाँ पर पूरे जो पोस्ट है उसका आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 330 यहाँ पर टोटल सीट खाली है, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि यहाँ पर बात करें साथियों कि कब तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो 19 अप्रैल 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं और इसको आपको जानना जरूरी है, जिसे कि यहाँ पर साफ तौर पे हिंदी में लिखा गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें लिखा गया कि सभी उपयुक्त पदों के लिए वेतन और भत्ते राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता के अनुसार ही स्वीक्रिय होगा, मतलब कि स्वीकार्य होगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म को कहाँ से अप्लाई करना है और फॉर्म भरने का फीस इन्होंने कितना रखा है। तो नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बारे में आपको बता दो इसके, ये जो यहाँ पर पोस्ट दिखाया गया उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त रिक्त पदों की संख्या बढ़ाए अथवा घटाने का अधिकार प्रबंध को है। तो मतलब कि इसमें जो सीट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है फॉर्म भरने के अनुसार। यदि ज़्यादा छात्र फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये जो फॉर्म है इसका जो यहाँ पर जो सीट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो फॉर्म है केवल ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा, ऑफलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पर डेट भी देखने को मिल जाता है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आवश्यकता योग्यता के निर्दिष्ट अंतिम तिथि जो यहाँ पर रखा गया है 19/4/2023 रखा गया है, मतलब कि 19 अप्रैल 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट के साथ साथ आपको कुछ अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि माइनस सिरदार पर आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी बोर्ड के द्वारा आपने यहाँ पर मैट्रिक पास है अर्थात 10वीं पास है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोयला खाद अधिनियम 2017 के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय से स्वीकृत मान्य माइनिंग सरदार प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर डिप्लोमा वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर नीचे रखा गया है, आप यहाँ पर देखिए इसमें आईटीआई वाले जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर है, टेक्नीशियन का पद खाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। प्लस इसमें आपका अप्रेंटिसशिप में मांगा गया, या आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट होगा तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ड्यूटी सर्वेयर का भी आपको पोस्ट में इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाता है, जिसमें 10वीं पास प्लस यहाँ पर आईटीआई का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट मांगा गया है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के बाद
आपको क्या-क्या यहाँ पर प्रक्रिया करनी है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उम्र की, कितने उम्र के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो 18 से ध्यान रखिएगा 35 वर्ष के जो छात्र हैं, वही लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे और इसमें केवल एससी-एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, अदर छात्र फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। जिसमें ओबीसी के लिए यहाँ पर 18 से 33 वर्ष रखा गया है और एससी-एसटी वालों के लिए यहाँ पर 18 से 35 वर्ष उम्र रखा गया है। और बात करें फॉर्म भरने का फीस चार्ज इन्होंने कितना रखा है, तो यहाँ पर आवेदन शुल्क में आप पढ़ेंगे जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, वैसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ₹200 रखा गया है और नॉन रिफंडेबल ये फीस है, इसको ध्यान रखिएगा और आवेदन शुल्क के रूप में देना आवश्यक है और आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा और आवेदन शुल्क के बिना आवेदन खारिज किया जाएगा। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं और यदि आप इसका आवेदन शुल्क जमा नहीं करते हैं, तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ₹200 यहाँ पर चार्ज रखा गया ओबीसी के लिए और एससी-एसटी वालों के लिए बिल्कुल यहाँ पर फ्री है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।